ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। जय दुर्गे माँ, जय दुर्गे माँ, जय दुर्गे माँ। माता रानी की जय हो। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल से नवरात्रि शुरू हो रही है और भक्तजन देवी माँ के स्वागत की तैयारियों में लगे हैं। 9 दिनों में जिस तरह देवी के 9 रूपों की पूजा होती है, ठीक उसी प्रकार 9 देवियों को अलग अलग प्रसाद अर्पित किया जाता है। हर देवी को प्रसन्न करने के लिए लगाए गए विशिष्ट भोग से जहाँ सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है, वहीं सुख और संपदा भी प्राप्त होती है। आइए जानते हैं कि 9 देवियों को पूजा के दौरान क्या क्या भोग लगाएं ताकि पूजा सार्थक होकर शुभ फल दे। आइए जानते हैं पहली देवी, पहला दिन माँ शैलपुत्री को भोग में, प्रसाद में क्या पसंद है। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद और शुद्ध भोग्य खाद्य पदार्थ पसंद है, इसलिए पहले नवरात्र को माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाया जाता है। अगर घर परिवार को निरोगी जीवन और स्वस्थ शरीर चाहिए तो माँ को गाय के शुद्ध घी से बनी सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाएं। आइए जानते हैं ब्रह्मचारिणी माँ को भोग में, प्रसाद में क्या पसंद है। नवरात्र के दूसरे दिन यानी माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना के दिन उन्हें मिश्री, चीनी और पंचामृत का भोग लगाएं। माँ को मिश्री जैसा शुद्ध मीठा पसंद है और इस भोग के अर्पण से प्रसन्न होकर माँ साधक को लंबे और निरोगी जीवन का आशीर्वाद देती हैं। माँ चंद्रघंटा को क्या पसंद है, आइए जानते हैं। माँ चंद्रघंटा को दूध और उससे बनी चीज़ें पसंद है, इसलिए पूजा के समय माँ को दूध और दूध से बनी वस्तुओं का भोग लगाएं। इसमें खीर, रसगुल्ला और मेवे जैसे बनी मिठाइयों भी शामिल हो सकती हैं। भोग लगाने के बाद यही चीज़ें प्रसाद के रूप में वितरित करें। प्रसन्न होकर माँ लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का नाश करेंगी और सुख समृद्धि का घर में वास होगा। माँ कुष्मांडा को क्या पसंद है, आइए जानते हैं। माँ कुष्मांडा को मालपुआ पसंद है। माँ को शुद्ध देसी घी में बने मालपुए का भोग लगाएं और पूजा के बाद इसे प्रसाद के तौर पर किसी ब्राह्मण को दान कर दें। खुद भी खाएं और घर वालों को भी खिलाएं। प्रसन्न होकर माँ घर और परिवारजनों की बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता को विकास करती हैं। खासकर विद्यार्थियों को इस दिन पूजा से बहुत बड़ा फल मिलता है। माँ स्कंद माता को क्या पसंद है, ये जानते हैं। पंचमी तिथि की देवी में माँ स्कंद माता को प्रसाद के रूप में केला पसंद है, इसलिए इस दिन पूजा करके उनके सामने केले का भोग लगाएं। चाहे तो दूसरे फल भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद प्रसाद को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। माँ प्रसन्न होकर घर भर की सेहत और धन धान्य में वृद्धि करती हैं। आइए जानते हैं माँ कात्यायनी को क्या पसंद है। षष्ठी तिथि की देवी माँ कात्यायनी को भोग में शहद पसंद है। इस दिन शुद्ध शहद का भोग लगाकर देवी का पूजन करें। खुद भी किसी न किसी रूप में शहद का सेवन जरूर करें। माँ प्रसन्न होकर भक्तों को सुंदर रूप और निरोगी काया का वरदान देती हैं। आइए जानते हैं माँ कालरात्रि को क्या पसंद है। सप्तमी तिथि की देवी माँ कालरात्रि को भोग में गुड़ के नैवेद्य अर्पित करें। पूजा के बाद गुड़ को ब्राह्मण को दान कर दें और गुड़ के बने प्रसाद को वितरित कर दें। इससे लंबे समय से चले आ रहे शोक मिट जाते हैं और खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं। आइए जानते हैं माँ महागौरी को भोग में क्या पसंद है। अष्टमी का दिन महागौरी की पूजा का दिन है। इस दिन कई लोग कन्या पूजन भी करते हैं। माँ को नारियल का भोग लगाएं। ऐसा करने से
सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माँ दुर्गा को क्या पसंद है, आइए ये जानते हैं। 9वें दिन यानी महानवमी को हलवे, चने और पूरी का भोग लगाना चाहिए और कन्या पूजन के समय वही प्रसाद कन्याओं को वितरित करना चाहिए। दुर्गा माँ का हलवा पूरी का प्रसाद प्रिय है और नवमी को यह पारायण से साधक को हर तरह से सुख संपन्नता का वरदान मिलता है। दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से पूरी जानकारी आपको दी कि इस 9 दिन में 9 देवियों को क्या भोग लगा के हम आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। उम्मीद करता हूँ कि यह आपको अत्यंत लाभदायक होगा। धन्यवाद।